बहुत मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि शॉर्ट नोटिस पर आप यहाँ तशरीफ़ लाए और मैं समझता हूँ कि आप भी काफ़ी इसमें पर्टिकुलर हैं कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट और हसास इशू पर हम आज बात करने वाले हैं, जो ऐसा इशू है जिसने कि हमारी सोसाइटी में, हमारे तबकों में कुछ इंतशार पैदा कर दिया है। मेरे साथ में ओबीसी के मोर्चा चेयरमैन फयाज साहब हैं। मेरे साथ में अभी आने वाले हैं एक गुजर बकरवाल कम्युनिटी से बलोट आने वाला है, वो आने वाले हैं और एक दो आने वाले हैं, तो लेकिन शायद कहीं डिले हो गए गाड़ी में। बट हम आगे चलते हैं कि हम क्या बात करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू है जिस पर हमें रेस्पॉन्स करना चाहिए। मैं उन सारे लोगों को, दानिश्वरों को, रहनुमाओं को कोई चैलेंज तो नहीं करता हूं, लेकिन उनके गोश गुजार करना चाहता हूं कि हकीकत रिजर्वेशन की क्या है और वो रिजर्वेशन को किस तरीके से अवाम में और ख़ुसूसन हमारा जो नौजवान तबका है उसमें पेश कर रहे हैं। जहाँ तक इधर रिजर्वेशन का ताल्लुक़ है, ये सारे हम जानते हैं कि रिजर्वेशंस देनी और उसके बाद इनके ऑर्डर्स परसेंटेज कोटा फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट के पास एक ज़बरदस्त मैकेनिज़्म है, एक इंस्टीट्यूशन है। वो ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जो लॉ और कानून और लोगों के हित को हमेशा मद्देनज़र रख के हर चीज़ पर फैसला करता है। और आज अगर ये चीज़ गवर्नमेंट जो यूटी की है, उन्होंने जो रिजर्वेशंस का चार्ट बनाया है, उसको जो ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 70% रिजर्वेशन है, मैं उनको मौदबाना तौर पर चैलेंज करता हूं कि वो उसको लीगली या किसी टेक्निकल रीज़न पर ये एस्टैब्लिश करें कि ये 70% है। जितना हम लोग पढ़े हुए हैं या जानते हैं, जितना लीगल लिमिनरीज का इस पर एक्सप्रेशन है, और ख़ासकर इसमें एक ख़ास जनहित वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट है इसमें अपने सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की से वैल्यू, उसमें ये चैलेंज हुआ है 50% वाला कि 50% की कैपिंग से अबव जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन रखा गया है, ये उस कैपिंग से अबव है और गलत है। और दूसरी चीज़ जो मैं हैरान रहा कि उसमें जो जनहित वालों ने चैलेंज किया है, वो ये किया है कि आपके कानून के मुताबिक जो अर्लियर डिसाइड हुआ है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, दिस इज़ नॉट ए रिजर्व्ड कैटेगरी, इट बिलोंग्स टू द ओपन कैटेगरी। इट डजेंट, इसका जो स्टेटमेंट है लॉ का 103 का जो वो मॉडिफाई ये हुआ था अमेंडमेंट, उसमें दिखाया हुआ है कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू द ओपन मेरिट स्टूडेंट्स आर द कैंडिडेट्स, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द रिजर्व्ड कैटेगरीज ऑफ एसटी, एससी और ओबीसी। वाइल जनहित वाले गए थे ये प्ली लेकर सुप्रीम कोर्ट में कि जब ये ओपन कैटेगरी का, तो हमको भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे दो, क्यों? बिकॉज इट इज हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वो है जो मेरे रफ़ीक बलोट अभी पहुंच गए, मेरे साथी या गुजर बकरवाल कम्युनिटी से है, तो वेलकम, हमने स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वाला मसला होता है वो ये होता है कि इट डजंट गो वर्टिकल, इट कट्स अक्रॉस द रिजर्वेशंस, कि जहां कोई भी ईडब्ल्यूएस जो है ना एसटी में जा सकता है, ना ओबीसी में जा सकता है, ना दूसरे जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है कि these reserved classes are not entitled, they do not qualify for this reservation. This reservation is only meant for open merit consideration. और इसमें सेटल्ड लॉ है कि ये ओपन मेरिट है, ये किसी की रिजर्वेशन नहीं है। फिर वहाँ दूसरा जो रिजर्वेशन रह जाता है आपको स्पोर्ट्स का,
और इसका फोर्सेस का, दैट इज अगेन ए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या चीज़ है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। अगर हमारे पास 5 सीटें स्पोर्ट्स की आ गई या फोर्सेस की आ गई या हैंडीकैप की आ गई, उसमें जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करता होगा वो उसमें मेरिट में चला जाएगा। अगर वो हैंडीकैप है या फोर्सेस वाला है, अगर वो एसटी का है वो एसटी में कट कर जाएगा, वो ओबीसी में ओपन मेरिट में नहीं आएगा। अगर वो ओपन मेरिट का है तो ओपन मेरिट की सीट में जाएगा, अगर वो ओबीसी का है तो ओबीसी की मेरिट में जाएगा। डू यू जस्टिफाई कि ये कोई किसी के खाते में जाए? ये अपना अपना मेरिट है। अल्टीमेटली ये टोटल जो मेरिट है ये सिर्फ और सिर्फ 50% के कैपिंग के विद इन कैपिंग है। इसमें कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है कि जहां ये लोग बता सकें कि ये कोई रिजर्व क्लासेस जो ज्यादा हैं बनस्बते ओपन कैटेगरी के। हाँ, एक चीज हम यहां बताएं आपको, मेरे अजीज नौजवान स्टूडेंट्स, खासकर मैं बोल रहा हूं उनको जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो बड़े कंसर्न हैं इसमें, जिनका नीट के एग्जाम्स होते हैं या दूसरे होते हैं उनके रिजर्वेशंस के लिए। नीट का कंपटीशन जो है ऑल इंडिया लेवल पर है, स्टेट लेवल पर नहीं है ना। ऑल इंडिया लेवल पर जो है वहाँ हमारे जहाँ जो आरबीए की रिजर्वेशन 8% रखी गई है वो ज़ाया हो रही है। नोबडी यू आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ दैट वन। एंड आरबीए में कौन लोग हैं? जो डिस्टेंट प्लेसेस से हैं, फार ओवर प्लेसेस से हैं, जहाँ एसटी एससी कवर नहीं होता है वो हैं। हालांकि ये हमारी बदकिस्मती है कि मैं कहूँगा जो इससे पहले आरबीए यहाँ रखा गया है उसमें चाडूरा भी आरबीए में है, उसमें गांधरबल भी आरबीए में है, जबकि आरबीए पुंछ रजौरी के लिए होना था, गुरेज के बौड़ी के लिए होना था, कुपवाड़ा के डिस्टेंस प्लेसेस के लिए होना चाहिए था, कंगन की डिस्टेंस प्लेसेस के लिए होना था। और वो गांधरबल में भी एप्लीकेबल है, वो चाडूरा में एप्लीकेबल है, वो चराग शरीफ में एप्लीकेबल है। वो लोकल अपना पॉलिटिकली इन्होंने अपना रखा है, हाँ, इसलिए कि अपने सेटिस्फाई करने के लिए, वरना इट इज ए वेस्ट ऑफ रिजर्वेशन विद रेस्ट ऑफ द कंट्री। जहां कंट्री में 27% रिजर्वेशन है ओबीसी की, वहां आरबीए को तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ओबीसी को 27% मिलेगा। ये मैं इसमें एक जरूर इस पर टिप्पणी करूंगा। और साथ में एएलसी की और जो इसमें इंटरनेशनल बॉर्डर की रिजर्वेशन है वो भी इसी तरह 4 हैं जो अगेंस्ट वो कोटा जो फार फ्रंट प्लेसेस हैं ओपन कैटेगरी में है, वो भी ऐसा है कि रिजर्व इनके 50 के अंदर ही आता है। तो लेकिन वो सारे लोग कौन हैं जो एसटी एससी से नहीं है या ओबीसी से नहीं है। एक चीज मैं आपको और बताऊं, हमारे यहां आज तक ओबीसी का कल्चर नहीं था। इस गवर्नमेंट ने, हम बड़े ग्रेटफुल हैं जहां उन्होंने 32 साल की जदोजहद के बाद पहाड़ियों को उनका हक दिया एसटी का, वहां ही उन्होंने ओबीसी की 15-20 जातें और रिकॉग्नाइज करके उनको भी उसमें इंक्लूड किया। और आप जानते हैं कि ओबीसी कौन है? ओबीसी वो हैं जो हमारे कश्मीर में इस वक्त खासकर वैली में बहुत सारा, कम से कम 30% 35% लोग हैं जो नानवाई हैं, जो कश्तीबान हैं, जो लोहार हैं, जो सुनार हैं, जो मरकबान हैं, जो ट्रेड्समैन हैं। ये सारे का सारा तबका ओबीसी में कवर्ड है। मैं आपके माध्यम से आज उन सारे लोगों को इल्तिजा करूंगा कि आपके लिए रिजर्वेशन है, प्लीज कम फॉरवर्ड, अपने सर्टिफिकेट निकालिए और 27% रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ क्लेम करिए। आप एससी एसटी से आगे जाएंगे, आपके बच्चे ऑल इंडिया सर्विसेज में जाएंगे, आईएएस आईपीएस में जाएंगे, अपना हक जीतिए, क्योंकि इनको मालूम नहीं है। और इसके लिए मुझे ज़रूर यकीन है कि मेरे फ्रेंड यहाँ बैठे हुए हैं, ये सारे अभियान चलाएंगे और अपने इन लोगों को हम भी मिलकर साथ में उनको ये पहचानेंगे। तीसरी बात जो इसमें अभी जो एक तरफ एक जो ये एक फोबिया एक क्रिएट किया गया, इसके पीछे कोई ना कोई ताकत जरूर है, क्योंकि सारे लोग ये जानते हैं कि लीगल पॉइंट क्या है और लीगली ये ओके हुआ है, लीगली वेट हुआ है, रिजर्वेशन वेट हुई है, परसेंटेज वेट हुई है। और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस हैं हु ऑलवेज टेस्ट ऑन दी दिस स्केल पर, जो इसका जुडिशरी का होता है या हमारा जस्टिस का होता है, स्केल पर वो बराबर उतरता है और कभी वो गलत नहीं करते हैं। ये कोई इस किस्म का कहीं से सिविल सोसाइटी को इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं से स्टूडेंट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस सारी चीज़ के बाद मैं मशकूर हूँ गवर्नमेंट का कि जिन्होंने जो कमेटी अपॉइंट की है, वी वेलकम अपॉइंटमेंट ऑफ दिस कमेटी,
जिसमें कि बड़े विजनरी इन्होंने लोग जो रखे हैं, जो मिनिस्टर साहिबान और ख़ासकर हमारी जो उसके चेयरपर्सन है सकीना जी, विजनरी एक पर्सनैलिटी हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर आप उसके आर्डर्स के पैरामीटर्स देखें, उसमें आर्डर कॉपी शायद आपने पढ़ी होगी, टू दीज फॉलोइंग कमेटीज अपॉइंटेड टू सी द रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंसेस ऑफ aspirants, redressal of the grievances of the aspirants. It is the order. और ये बहुत अच्छा ऑर्डर है जी। देखा जाए तो जिस तरीके से आपने ओबीसी की बात की, रिजर्वेशंस की बात की, यू बिलीव दैट द थिंग वाज टोटली इट वाज ऑल हिडन, ये लोगों तक नहीं बात को पहुंचा रहे थे, जिसकी वजह से आज तक ये सारी चीजें ड्रैग। जी, मैं इसमें ज़रूर आपका ये वर्ड का कहता हूँ कि हमें बजाय इसके कि ये आपस में तजाद पैदा कर रहे हैं, नफाक पैदा कर रहे हैं, और एक सेट फिरका ये देख रहा है कि गुजर कौन है, पहाड़ी कौन है, ओबीसी कौन है, ये क्यों आज उबारा जा रहा है, जब तक कि आज तक नहीं उबारा गया था ये। और ओबीसी का जो हक है वो आज तक नहीं मिला है। चलो एसटी में एक तबके को मिला, दूसरे तबके का हुआ, अब आप उसके बाद दूसरी चीज़ करिए, कह रहे हैं government should come out with a very clear vision and idea on this one, कि ये नहीं कि जो इन्होंने पहले फोबिया फैलाया कि इसको निकालो रिजर्वेशन से, उसको निकालो रिजर्वेशन, इट इज नन ऑफ देयर अथॉरिटी एंड राइट, इट्स द प्रिविलेज एंड प्रोरोगेटिव ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, जिन्होंने इनको एडमिट किया है। हाँ, दे हैव ए प्रिविलेज टू सी दिस थिंग, द गवर्नमेंट दे कैन आस्क that the reservation should be provided to every sect and every reservation on the ratio of their population. Yes, it is the right of the people. ये हम भी कहते हैं, हम कहते हैं कि इस कमेटी को भी हम वेलकम करते हैं। So you believe that that quota was completely disturbed and distributed to the other people as you discussed with OBCs, they were not aware of the facts? देखिए, इस वक्त बिल्कुल सही कोटा दिया गया है अंडर द सर्कमस्टांसेस। जो मुझे मालूम है, गवर्नमेंट ने जब ये रिजर्वेशन रूल बनाए उस वक़्त उन्होंने ये कंसीडर किया है कि जहां ओबीसी को हम दे रहे हैं तो साथ में फार फ्लंग एरियाज़ में हमारा आरबीए है और एएलसी है, उनको भी एकोमोडेट करना चाहिए। वेरी मैग्नानिमस, गवर्नमेंट ने मैग्नानिमिटी दिखा के ये किया हुआ है। लेकिन जो कमेटी है, मैं ये समझता हूँ कि हमें कोई एतराज़ नहीं है इस चीज़ से कि कोई बच्चा आए, कोई मेरा भाई आए, मेरा हमसाय आए, वो कहे कि ये हकूक़ की बराबरी करनी चाहिए। आपकी कमेटी बन गई है, कमेटी के लिए जो ग्रीवेंसेस देखने वो रिड्रेसल कर लें, और उसके बाद हम उनसे इल्तिजा करेंगे कमेटी से कि एक पैरामीटर ऐड करो उसको, कि ऑल द रिजर्वेशन शुड बी गिवन एज पर द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन, और दैट पॉपुलेशन जो अब सेंसस होने वाली है, 11 वाली की सेंसस को यू कैन नॉट कंसिडर, हालांकि इट ऑलवेज कैरीज फॉरवर्ड एंड सिमिलर लाइंस, लेकिन जो अब सेंसस 25 में आगे होने वाली है उसके मुताबिक जिसको दे दो। आपको एसटी में अर्ज करता हूँ, आपको एसटी गुजर में, बकरवाल में 10% दिया है, उनका क्लेम है, हमारा क्लेम है, उनकी 12 ये बनती है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, बनती तो दे दो, नहीं बनती तो कम कर दो। पहाड़ी की है, आप करते हैं इतने ज़्यादा 12% बनता है, नहीं बनता है तो 10 बनता है, 8 बनता है, नोबडी हैज़ रिजर्वेशन। सारे लोग यहाँ इकट्ठे रहने वाले वेलकम करेंगे कि जब आप पॉपुलेशन के रेशियो के मुताबिक सबको अपनी अपनी रिजर्वेशन का हिस्सा दे दोगे। सर, जो कंट्रोवर्सी चल रही है 70-30 की, एज पर योर कैलकुलेशंस व्हाट विल बी द रेशियो? इट्स 50-50। 50 का कैपिंग से नो गवर्नमेंट हैज क्रॉस्ड 50%। 50% टोटल रिजर्वेशन इस वक्त जो यूटी गवर्नमेंट ने कर रखी है, दैट इज ओनली 50% लीगली एंड टेस्टेड, एंड आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाइए, इट विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ द लॉ। It shows that fairly marginalization with the other communities. क्या, मुझे एक्सप्लेन करिए क्या मतलब? बाकी के साथ जो है एक्सक्लूड किया जा रहा है, उसमें आपने कहा कि 30% ओबीसीज का है, वो 26% ना 8% है अभी ओबीसी को, 8%, 10%, और उसमें बहुत सारी कैटेगरीज जी जी, तो ये करीब 24 बन जाता है टोटल जी। लेकिन जो रियल ओबीसीज है, जो ओपन मेरिट में आते हैं, ओएम जो है, उनके साथ आपको नहीं लगता है कि अनफेयरली ये मार्जिनलाइजेशन होता है? सुनिए, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑल कम्युनिटी। मैं बात सुनिए, मैं देखता हूँ, देखिए, हम लोगों से बढ़कर पार्लियामेंट है, हम लोगों से बढ़कर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कुछ तबकों को
पैरामीटर को ये बता दी है, रिजर्वेशन दी है, और पार्लियामेंट ही उसमें है कि जो जिनके पास जब केस पहुंचता है वो कंसिडर करते हैं वेदर दे डू क्वालिफाई और दे डू नॉट क्वालिफाई, उसको दे देते हैं। इसमें सिर्फ यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है कि भाई 50% कैपिंग इन्होंने लगा रखी है कि 50% शुड बी फॉर द ओपन कैटेगरी एंड 50% शुड बी फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी। अब आपका जो मार्जिनलाइज कहां से हुआ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 50% सबको मिल गया। Many doctors, open merit holders are still, hold protest in recent some days. So उसमें आप मुझे बताइए कि आपको नहीं लगता है कि this is total injustice for the open merit holders? There's no transparency. आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास 50 या रिजर्व वाले कैटेगरी वाले क्वालिफाइड बैठे हुए हैं, वो भी बैठे हुए हैं, वो भी नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप कहेंगे कि कैन यू एडजस्ट देम अगेंस्ट द ओपन कैटेगरी? नो। आपने ये देखा कि ये जो ऑर्डर हुआ है 176, इसमें ये तक कहा गया है दी पीपल बिलोंगिंग टू एसटी कैटेगरी कैन नॉट क्लेम द ओबीसी एंड एनी अदर राइट ऑन देयर रिजर्वेशन। Personally, you believe the transparency and the word verbal commitment is with the people, especially with the society? देखिए, ऐसा है कि सिर्फ कुछ जी शूर लोगों को सामने आकर इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि आपको कमेटी बन गई है, कमेटी जो बनी हुई है वो इसमें जाएगी, वो आपके सामने लाएगी। हम तो उसको ये कोई प्रोटेस्ट नहीं करते, हम उसको वेलकम करते हैं, क्योंकि वही कमेटी आपको रास्ते साफ कर देगी भाई किसी के साथ ज्यादती नहीं हुई है।